जी, बेचारा इंसान। आप एक्स मुस्लिम हैं? आवाज़ आ रही है जी, भाई, आप एक्स मुस्लिम हैं? जी, पक्के वाले मुसलमान थे या कच्चे वाले? पक्का वाला था मैं। पक्के वाले थे, तो वज़ू तो जी, बनाते होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे, जी पढ़ता था। सूरह फ़ातिहा पढ़ते थे। हाँ, जी पढ़ता था। कितना कितना रिकात? क्या रकात क्या? सूरह नमाज़ या क्या फ़ातिहा चीज़? जो पढ़ते थे, वो कितना हाँ, रिकात पढ़ते थे? सूरह फ़ातिहा में क्या रकात? वो तो सूरह है। वो सूरह है, हाँ, सूरह तो फ़ातिहा। उसमें रिकात नहीं है? उसमें क्या रकात है? वो तो नमाज़ में जो है 2 रकात है तो पढ़ते वैसा। चलो, पक्के वाले मुसलमान पिलर्स ऑफ ईमान बता दो चलो। पिल्लत और ईमान, ईमान क्या जो कलमा पढ़ते हैं वो मुसलमान हो गए। और जो है 5 जो है फ़र्ज़ ईमान है, के हज अरकान और होते हैं, ईमान के अरकान होते हैं, जी, नहीं पता? नहीं पता उसके बारे में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसा पक्के मुसलमान थे भाई। मुझसे क्लास लेना होगा आपको ईमान के अरकान, इस्लाम के अरकान। नमाज पढ़ते थे ना, शुरू तो सला पता है, नमाज की कंडीशंस 6 कंडीशंस क्या-क्या है नमाज पढ़ने के लिए? नमाज़ क्या जैसे जो बताते हैं नियत करना है और जो है नियत करके जो बस, सूरह फ़ातिहा आप किसी भी वेस्ट की तरफ देख के नमाज पढ़ दोगे या ईस्ट की तरफ देखोगे? कुछ कंडीशंस है या नहीं है? मुँह मेरा काबा शरीफ तरफ अल्लाहू अकबर, इमाम के हाँ, पीछे तो खड़े होके काबा पढ़ शरीफ की तरफ रखना ये भी कंडीशन है नमाज की, समझ रहे हो? हाँ, चलिए आप जी, एक्स मुस्लिम ले लेते हैं आपको, मान लेते हैं कि आप एक्स मुस्लिम, अब एज़ एन एक्स मुस्लिम ही बात करते हैं आपसे। आप जी। एक्स मुस्लिम हैं, आप तो मानते हैं कि अल्लाह नहीं है ना? ना, ना ये नहीं मानता मैं अल्लाह है, नहीं है, ये तो हक नहीं है, अल्लाह है आप मानते हैं, तो कैसे एक्स मुस्लिम हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? जी, कुछ आदतें हैं जो किताब में रवायत में लिखा गया है कि ऐसा है, वैसा है। तो तो कुछ चीज़ें आप जो अल्लाह गलत पे मान रहे हैं, आप अल्लाह पे हाँ, मान रहे हैं, को मानते हैं, ठीक नबी है? को मानते हैं। अब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी मान रहे हैं, तो एक्स मुस्लिम्स कैसे हो भैया? आप कलमा तो मान ही रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप एक्स मुस्लिम थोड़ी ना हुए। अब कैसे मेरे नहीं बात हुए? क्या है? मतलब जैसे कि अब करबले की जो है कहानियाँ हैं कुछ, ठीक है? तो उसमें जो रद्द-ओ-बदल बदल किया गया, मिलावट किया गया मतलब हदीस में, किताब में, ये सब सच ठीक है, बात है। ठीक है? तो आप जी। उसकी वजह से एक्स मुस्लिम हैं। जी, इस पे मेरा मतलब अकीदा जो है पक्का नहीं है। बस अल्लाह को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ, औलिया को मानता हूँ। मतलब ये नहीं है जो किताब कहते हैं कि अल्लाह ने इसके ऊपर नाज़िल किया, ये सच बात नहीं है। मतलब अल्लाह को जब मान रहे हो, नबी को जब मान रहे हो, तो नबी को नबी जब मान रहे हो, तो किताब नाज़िल कैसे नहीं मान रहे हो? आप बोल रहे नहीं कि मानता शदाब भाई आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप सच्चे इंसान हैं, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको झूठ कैसे मान रहे हो? समझ में आ रहा है? अल्लाह को जब मान रहे हो, नबी को मान रहे हो और पिलर्स जी। ऑफ ईमान में यही आता है, तो अल्लाह को जब मान रहे हो, नबी को मान रहे हो, तो मतलब कि इस्लाम को मान रहे हो, ठीक है? ना ये ज़रूरी तो थोड़ी है, जैसे हम इंसान हैं, हम ये मानते हैं कि खालिक जो है हमारा रब है। तो ये ज़रूरी थोड़ी ठीक है कि हम मुसलमान ही अपने आप को माने, इंसान भी मान सकते हैं ना। अरे मेरे भाई, मुसलमान का मतलब क्या होता है? सलामत रहने वाली कौम। अरे बाप रे बाप! अरे बाबा! मुसलमान का मतलब ही नहीं पता पक्के मुसलमान को। मुसलमान मुसल उसको बोलते हैं जो सलामत अल्लाह के सामने झुकता है, सरेंडर करता है और उसके हाँ, ज़रिए से अमन और शांति हासिल तो करता है। बस ये वही मुसलमान सेड होता है। सलामत ही अभी है तो ना। आपने बोले सलामत रहने वाले। जी, तो मैं ये बोल रहा था, मैं ये बता रहा था कि आप अल्लाह पे मान रहे हैं, जी, अल्लाह पे मान रहे हैं, नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मान रहे हैं, जी, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है? आखिरी नबी उनको मान रहे हैं, जी, आखिरी नबी थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी भी मान रहे हैं, तब तो आपको वापिस कलमा पढ़ लेना चाहिए अभी। अगर कलमा तो आप ये दिल सोच में रहे हैं वो कि तो अल्लाह इस्लाम ने के जो है आप तो पैदा आप होने से अगर पहले आपको ही लग रहा है कि इस्लाम आपसे बाहर आप इस्लाम को छोड़ चुके हैं, तो अभी आप इतना अगर मान रहे हैं, तो आप इस्लाम को मान रहे हैं और आप कलमा पढ़ सकते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आप पढ़ सकते हैं, खत्म। नहीं, मेरे कहने का मतलब एक मुस्लिम इस हिसाब से मैं हूँ, जैसे कि करबला में जो वाक़या हुआ, ठीक है? हुँ, 72 लोग हुँ, जो है शहीद किए गए। जैसे आज के हुँ, लोग आते बोलते हैं कि मतलब मैं वो क्या बोलते हैं हुँ। सैयद हूँ या जो है ऐसा कोई सिलसिला है। तो मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि 72 जो थे वो शहीद हो गए, तो सिलसिला आया कहाँ से सैयद का? बस इस वजह से आप इस्लाम को हो छोड़ तो दिए। क्योंकि यज़ीद भी तो कलमा ही पढ़ता था ना। उन्हें भी तो कुरान ही पढ़ता था, वो भी तो पढ़ता था किताब। ठीक है।
तो आपके हम लोग हिसाब से दो जो लोग मुसलमान है वो कभी लड़ नहीं सकते, यही आपका लॉजिक है? लड़ लेकिन वो जो हाँ, है कि इतिहास मतलब एक वो जो है पैगंबरी मतलब जो है सच हक और बातिल की लड़ाई थी वो। ठीक है। तो जी, तो उन्होंने जो है हुसैन को शहीद किया। ठीक है। शहीद होने के बाद उहद समाप्त कर में दिए। मुसलमान हार गए थे, उहद में, तो क्या इस्लाम गलत साबित हो गया? नहीं होता है ऐसे, नहीं, ठीक है ना? अगर कोई कहीं पे सच सही चीज के लिए लड़ने वाले लोग हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ये दुनिया है मेरे भाई, ये जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं है, ये दुनिया है। यहाँ पे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसीलिए तो कयामत का दिन है। मैंने इसी पे एक क्वेश्चन भी किया, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला। आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया हुआ रेलवे मैन के नाम से। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था, वहां पर जो गैस लीक हुआ था, यूनियन कार्बाइड के जो एंडरसन साहब है, जेम्स एंडरसन जो उनका नाम है, तो वो जो थे, वो आराम से मरते, उनको कोई सजा नहीं होती। वायरन एम एंडरसन जो है, उनको, आपको पता है, उनको कोई सजा नहीं होती और वो आराम से मरते। 15,000 लोग की मौत फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर। तो इसीलिए इस्लाम कयामत का कंसेप्ट देता है, आखिरत का कंसेप्ट देता है कि भले ही इस दुनिया में आप बच जाइएगा, भले ही इस दुनिया में आपको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आखिरत में आपको उसका भरपाई करना होगा। अगर एक बेसिंग बकरी ने बेसिंग बकरी को सिंग वाली बकरी ने मारा होगा, तो उसको भी अल्लाह ताला उस दिन पैदा करेंगे ताकि इंसाफ कायम हो सके। ठीक है? तो आप शायद आखिरत, इसीलिए ईमान के अरकान भी नहीं पता था आपको मेरे भाई। ईमान के अरकान में एक आखिरत पे ईमान है, जिसका मतलब है कि अगर आप जानते आखिरत के बारे में, फैसले के बारे में और कयामत के दिन के बारे में, तो आपको पता रहता कि करबला में अगर शहीद भी हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम गलत साबित हो जाए। हाँ, बेचारा इंसान कहाँ चले गए थे? बेचारा, बेचारगी की हद है। फोन कट गया स्ट्रीम भी आपका, तो निकाल मैं देता बोला है फोन तुमको। हाँ, नहीं, 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 फोन कट गया था स्ट्रीम ना। भी आपके, अच्छा अच्छा, स्ट्रीम भी आपके ऊपर लाचारगी कर रहा है, क्या ये है। तो ये मैं बोल रहा था कि कोई अगर किसी पे शहीद हो जाते, इसका मतलब इस्लाम गलत नहीं साबित हो जाता। आप एक्स मेरे मुस्लिम है ना, भाई के आप तो साथ ये बताइए आप जनाजा भी पढ़ते होंगे ना पहले, मेरे भाई, इंसान भाई, जी, जी, जनाजा पढ़ा है? हाँ जी, पढ़ा है। किसका? अपना? मतलब जो मोहल्ले में या मतलब हमारे बड़े अब्बू हो गए, दादा हो गए, दादी हो गई। सबका पढ़ा है? तो जनाजे की अजान कहाँ पे होती है, मस्जिद में या कब्रिस्तान में? वो तो जनाजे के सामने भी होती है। हाँ, जनाजे के सामने जनाजे की अजान होती है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब आपसे रुखसती लेना चाहेंगे। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।